देखिए, जो एक डाउट पूछा गया है मुझसे शीट नंबर 11th में 8th ट्रांजैक्शन है जो इस क्वेश्चन का, उसमें ये दिया हुआ है। अब इसका मतलब क्या है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। इसका मतलब आपको क्या है वो पहले समझना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि अकाउंट्स में जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन मतलब कोई खरीदा या कुछ बेचा, हमने बैंक में पैसे जमा किए या बैंक से हमने पैसे निकाले, या हमने किसी को पेमेंट किया या किसी से पेमेंट मिला, किसी को तनख्वाह दी, किसी से किराया मिला, किसी को किराया दिया, जो भी हम लेन देन करते हैं, हर लेन देन का हमारे पास एक प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ क्या मतलब? एक सबूत होना चाहिए। सबूत क्या होना चाहिए? कहीं कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, कोई रसीद होनी चाहिए। मैंने किसी को पैसा दिया, क्या उस बात का क्या सबूत है कि मैंने पैसा दिया? उससे रसीद लिखा हो क्या पैसा मिला। मैंने किसी से माल खरीदा, तो हम माल खरीदा तो उसका क्या सबूत है? हम सामने वाले से बिल ले लेते हैं। हम कोई भी चीज करते हैं, इसका वही बिजली का बिल, हम कोई भी चीज करते हैं, हम कोई भी लेन देन करते हैं, तो हमारे पास हर चीज का एक सबूत होता है, प्रूफ होता है। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि हम जब पेट्रोल पंप में जाते हैं, पेट्रोल पंप भराते हैं, पेट्रोल पंप से पेट्रोल भराते हैं, तो हम उसके बाद उससे रसीद ले लेते हैं। तो रसीद किस बात का प्रूफ है? कि वो ट्रांजेक्शन हुआ। बिल ऑफ एक्सचेंज, एक ने जवाब लिखा है, बिल ऑफ एक्सचेंज। हाँ ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी एक तरह का है, बाकी वो नहीं है। मैंने बिजली का बिल जमा किया, वो लगता है हमने बिजली का बिल जमा किया है, तो बिजली का बिल जमा किया, इसका क्या प्रूफ है? जब हमारे पास बिल आता है, तो अगर मेरे पास अकाउंटिंग है, तो मैं उसका अगर कह दूं कि बिजली का बिल जमा किया है, तो ये बिजली का बिल ये है, ये प्रूफ है इस बात का कि ये बिल आया और मैंने इसका पेमेंट किया, ये इस बात का प्रूफ है। ठीक है, तो ये इसके बाद जब हम पेमेंट करते हैं तो उसकी रसीद मिलती है। तो कहने का मतलब है कि ट्रांजैक्शन हुआ है, इसका प्रूफ क्या है? कोई चीज लेन देन होता है। आप किसी को चेक देते हो, चेक तो सामने वाले को आप दे देते हो, तो आपके पास क्या प्रूफ रह जाता है? ये जैसे ये चेकबुक है, इस चेकबुक के अंदर आप देखें, ये ऊपर आजकल ऐसे आता है, ये ऐसे एक पेज होता है, ऐसे एक पेज होता है चेकबुक का, ये पीछे चेक है, ये पीछे, इसके पीछे चेकबुक के अंदर ये पीछे चेक्स दे रखे हैं। इसके आगे ऐसा, इसके अंदर आप लिख देते हो आपने किस पार्टी को कितने रुपए का चेक दिया, तो इसको हम काउंटर फाइल कहते हैं, काउंटर फाइल कहते हैं। तो ये सब जो होते हैं, हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, ठीक है, तो हम जब बैंक में पैसा जमा करते हैं तो उसके लिए भी एक स्लिप भरते हैं, एक स्लिप भरते हैं, तो उस स्लिप के अंदर वो हमारे पास प्रूफ होता है कि वो ट्रांजेक्शन हुआ, ठीक है। ये ऐसी कुछ पासबुक्स होती है, हमने अगर जैसे मेरा अकाउंट है तो इसके अंदर पासबुक होती है, इस पासबुक के अंदर ये एंट्रीज होती है कि हमने प्रूफ किया। ये पासबुक इस बात का प्रूफ है कि हमारे पास वहां पे पैसा हमने जमा किया। तो कहने का मतलब है कि कोई भी, अब अभी मेरे पास रसीद कोई नहीं दिख रही है कि हम कोई चीज खरीदते हैं, तो हमारे पास जब कोई भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका एक प्रूफ, एक सबूत लगता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने किसी से सामान खरीदा तो उसने मुझे इनवाइस दी, इनवाइस मतलब बिल दिया, तो वो प्रूफ है मैंने खरीदा। मैं किसी को बेचता हूँ तो मैं इनवाइस देता हूँ और उसको एक बिल देता हूँ, इनवाइस देता हूँ, कैश मेमो देता हूँ, ये 2-3 तरह की चीज होती है। और उसकी एक कॉपी, उसके कार्बन लगा के उसकी कॉपी मैं भी बना के रखता हूँ, वो मेरे पास प्रूफ है इस बात का। तो एवरी ट्रांजेक्शन के, हर ट्रांजेक्शन के कुछ लेन देन होते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर मैंने कोई सामान खरीदा और मैं उसको वापस कर रहा हूँ, तो इसका क्या सबूत है? इसका क्या प्रूफ है? इसके सबूत के अंदर हम जो चीज देते हैं उसको कहते हैं बिल ऑफ, सॉरी, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट, उसको हम कहते हैं डेबिट नोट या क्रेडिट नोट। अब मैं आपको बताता हूँ डेबिट नोट क्रेडिट नोट होता क्या है। मैंने, मान लीजिए ए एक पार्टी है, ए जो है वो बायर, वो सामान खरीदने है ना, खरीदने वाला, ए को सेलर ले लेते हैं तो अपने को इधर से बताने में ठीक रहेगा। ए सेलर है, बेच रहा है, और बी जो है वो बायर, बी जो है वो बायर, बी सामान खरीदती है, बहुत बढ़िया। ए जब बेचता है बी को, तो ए क्या एंट्री करता है? बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और बी क्या एंट्री करता है? परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। तो इसके बदले में इस प्रूफ क्या है? जो बेच रहा है वो एक उसको इनवॉइस देगा, इनवॉइस, इनवॉइस देगा, इनवॉइस भी इनवॉइस देगा या बिल देगा, वो देगा इस बात का प्रूफ
ये इनवॉइस, ये बिल इस बात का प्रूफ है कि लेन देन हुआ है दोनों पार्टीज के बीच में। और बी ने खरीदा है तो बी को इनवॉइस मिलेगी और ए वो इनवॉइस देगा। आप कहीं जाते हो किसी दुकान से सामान वामान खरीदते हो तो आपको इनवॉइस मिलता है ना, आपको इनवॉइस मिलता है। आप उस इनवॉइस के बेसिस पे आप देखते हो, डिसाइड करते हो कि क्या चीज खरीदी है ना, और क्या चीज ये, तो इनवॉइस तो सबको मिलता है। और आप बेचते हो तो आप इनवॉइस देते हो, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, आपको एक चीज अगर दिखाना चाहूँ, मैं अगर ये गूगल पे जाता हूँ और सर्च करता हूँ इनवॉइस, तो कितनी सारी इनवॉइस के फॉर्मेट आ रहे हैं। जैसे ये इनवॉइस दिख रहा है यहाँ पे, इसको एक को ओपन करते हैं, ठीक है। एक इनवॉइस को मैंने ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। ये इनवॉइस इनवॉइस इनवॉइस, अब इतने लंबे डिटेल में नहीं जाते हैं। ये क्या है? ये प्रोफार्मा इनवॉइस है, प्रूफ है इस बात का। ये प्रूफ है कि हमने गुड्स बेचे। इसके अंदर जो सामान खरीदा है, बेचा गया, उसकी डिटेल लिखी रहती है। उसके अंदर डिटेल लिखी रहती है कि कौन सा सामान खरीदा है, कौन सा बेचा है, ठीक है। ये इनवॉइस ठीक से नहीं दिख रही मेरे को। अच्छा, ये हम मतलब हम कोई भी ट्रांजेक्शन लेंगे, कोई भी ट्रांजेक्शन हम करते हैं, ये इस बात का प्रूफ है। इसके अंदर क्या सामान खरीदा है, किस रेट से खरीदा है, वो सारी डिटेल दिखी रहती है। तो उससे हमको ये चेक करने में आसानी रहती है कि हमने क्या चीज खरीदी है, क्या चीज बेची गई। तो इनवॉइस का ये महत्व। तो सवाल उठता है कि जब मैंने कोई चीज खरीदी है या कोई चीज बेची है तो उसका मेरे पास इनवॉइस है ना। लेकिन अगर मैं वापस करता हूं सामान तो क्या होगा? अगर बी ने क्या किया, बी ने सोचा कि नहीं ये सामान ठीक नहीं आया, गलत आ गया, तो बी ने कुछ सामान वापस कर दिया। बी ने कुछ सामान वापस कर दिया, इसको बी कहेगा, बी एंट्री करेगा ए अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न्स। ए अकाउंट डेबिट टू परचेज। ए एंट्री क्या करेगा? सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू बी। ये सामान वापस हुआ। तो जो सामान वापस किया गया है, जो खरीदा हुआ सामान, गुड्स वापस किए गए, जो नहीं पसंद आया, उसकी जब वापसी हुई है, तो सवाल उठता है ये जो वापस किया गया है, इसका क्या सबूत है, इसका क्या प्रूफ है? तो यहाँ पर ए सॉरी बी ए को डेबिट कर रहा है। ए बी क्या कर रहा है? ये बी की बुक्स है, ये मैं बी का खाता बना रहा हूँ। ये जो ये सारा जो लेन देन यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये मैं बी का दिखा रहा हूँ। ये बी का है, ये बी का है, और ये जो आपको इधर मैं दिखा रहा हूँ ये ए का है। तो बी ने अपनी बुक्स में क्या किया है? बी ने अपनी बुक्स के अंदर ए को डेबिट किया। बी ने ए को डेबिट किया, तो बी क्या करेगा? ए को डेबिट नोट भेजेगा, डेबिट नोट भेजेगा। और उस डेबिट नोट में वो ए बी लिखेगा कि हमने आपका खाता डेबिट कर दिया है, डेबिट कर दिया है, क्योंकि इतने का माल हमने वापस किया, क्योंकि हमने इतने रुपए का जो भी अमाउंट है, इतने इतने का माल वापस किया है, वापस किया। तो डेबिट नोट, अगर मैं किसी को, अब मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता हूँ, बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर सी ने डी को डेबिट नोट भेजा है, सी ने डी को डेबिट नोट भेजा है, सी ने डी को डेबिट नोट भेजा है, अगर सी ने डी को डेबिट नोट भेजा है, तो इसका मतलब सी ये कह रहा है डी से, डी को कह रहा है मिस्टर डी या मिस डी जो भी हैं, आपका अकाउंट, सी ने अपने बुक्स के अंदर डी के खाते को डेबिट कर दिया। सी ने अपने खाते में डी के अकाउंट को डेबिट किया, तो ये बताने के लिए सी डी को भेज रहा है। सी ने अपनी अपनी बुक्स में, अपने खातों में, अपनी बुक्स में, अपने अपने अकाउंट्स के अंदर बुक्स में डी को डेबिट किया है, डेबिट किया है। तो जब हम किसी को डेबिट करते हैं किसी काम से जिसके, तो डेबिट नोट भेजा जाता है, डेबिट नोट भेजा जाता है। तो सी ने जब ये यहाँ पर बी ए को डेबिट कर रहा है तो डेबिट नोट भेजेगा। और जब बी को ये सामान मिल जाएगा,
और बी सॉरी ए को जब ये सामान मिल जाएगा, ए को मिल रहा है, ए को वापस हो रहा है, ए को जब वापस मिल जाएगा, माल बेचा हुआ से वापस आ जाएगा, तो ए भी इस बात को बताएगा बी को कि हमने आपको क्रेडिट कर दिया, तो ए जो है उसको क्रेडिट नोट भेजेगा, क्रेडिट नोट भेजेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक पार्टी आपको डेबिट नोट भेजती है तो आप उसके बदले में उसको क्रेडिट नोट भेजते हो। आप मुझे गुड मॉर्निंग कहते हो तो मैं आपको गुड मॉर्निंग कहता हूँ, आप मुझे नमस्ते करते हो तो मैं आपको नमस्ते करता हूँ। ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है ना, जो मुस्लिम लोग एक को वो क्या कहते हैं, वो सलाम करते हैं तो उसको भी वो सलाम करते हैं, सबको एक दूसरे, तो ये रेसिप्रोकल है। तो लेकिन मैं जब डेबिट नोट भेज रहा हूं तो मैं ये बता रहा हूं कि मैंने आपको डेबिट किया है, और जब वो मुझे क्रेडिट नोट भेज रहा है तो वो मुझे कह रहा है कि उसने मुझे क्रेडिट किया। तो इस हिसाब से ये लेन देन होता है। अब ये कब बनते हैं डेबिट नोट क्रेडिट नोट, इसकी मैंने आपको बैकग्राउंड, इसकी पृष्ठभूमि बताई। ये कब बनता है, ये तब बनता है जब हमारे पास कोई दूसरा प्रूफ नहीं। जब हम सामान खरीदते हैं बेचते हैं तब तो बिल बनता है, तो वो इस बात का प्रूफ है, सबूत है। लेकिन जब वापस करते हैं तो क्या होगा, तब डेबिट नोट क्रेडिट नोट बनेगा। अब एक और उदाहरण देता हूं जिसके अंदर डेबिट नोट क्रेडिट नोट बनता है, जब वापस नहीं किया फिर भी बनता है। मैंने किसी को सामान बेचा, मैंने बेचा है, तो मैंने उसके दाम लगाने थे 12 रुपए, मैंने गलती से 10 रुपए लगा दिए, 2 रुपए कम लगाए, तो मुझे और उसको और ज्यादा उससे पैसे लेने, तो मैंने सेल की एंट्री क्या की, मान लीजिए सेल की एंट्री मैंने की 5,000 रुपए से, जबकि करनी थी 6,000 से, तो मैंने सेल की एंट्री कर दी बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 5,000 से। लेकिन अब मुझे तो रेट गलत लगा दिया, बाद में गलती मालूम पड़ी, रेट गलत नहीं लगाया, जो इनवॉइस बनाया था, बिल बनाया था, उसमें जोड़ा गलत, उसमें कई सारे आइटम थे, जोड़ने में गलती होगी, बाद में पकड़ में आई जोड़ने की गलती, तो मैं उसको फिर से एक और, अब दोबारा बिल तो नहीं बन सकता, तो मैं उसको डेबिट नोट भेजूंगा कि मैंने आपके खाते को पहले 5,000 से डेबिट तो किया, अब मैं 1,000 से और डेबिट कर रहा हूँ। क्यों डेबिट कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मैंने रेट गलत लगाया था या जोड़ने की गलती थी, और वो जब उसको चेक करेगा वो भी देखेगा कि हाँ गलती कहाँ हुई है, तो वो मुझे क्रेडिट नोट भेजेगा। तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट का ये खेल होता है। इसके अंदर किसी को कोई कुछ पूछना हो तो पूछिए मेरे से। सर एंट्रीज बता दीजिए। एंट्रीज बेटा, जब भी हम डेबिट करेंगे किसी भी चीज के लिए तो हम डेबिट नोट भेजेंगे, सामने वाला क्रेडिट करेगा तो क्रेडिट नोट भेजेगा। तो तुम एंट्रीज किस चीज की पूछो, इसी क्वेश्चन की? यस सर। अच्छा अच्छा ठीक है। तो 8th क्वेश्चन का, अगस्त 8 का ट्रांजेक्शन है, इसकी आपने एंट्री पूछी है। ये तो रिटर्न्स की एंट्री है, सेल्स रिटर्न्स की एंट्री हो जाएगी इसके अंदर, सीधी सी बात है। मैंने इसके अंदर आपको अकाउंट बनाना है ना, इसके अंदर तो आपको अकाउंट बनाना है, तो अकाउंट बनाना है, ये मतलब यहाँ पे क्या, अजय सेंड्स अ डेबिट नोट टू सुजय फॉर रिटर्न्स, अजय ने सुजय को डेबिट नोट भेजा है माल वापसी का, तो वो एंट्री कर, अजय कौन है, अजय ने खरीदा है सब, तो अजय एंट्री करेगा क्या, सुजय अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न्स। अजय जो एंट्री करेगा वो एंट्री करेगा सुजय अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न्स। यस सर। ये एंट्री हो जाएगी। तो डेबिट नोट का सिर्फ इतना मतलब है कि प्रूफ बना के उसने भेजा, तो इसलिए दिया मैंने। मैं यहाँ पे सिंपल लिख सकता था अजय ने माल वापस कर दिया सुजय को, मैं वो भी लिख सकता, लेकिन मैंने डेबिट नोट डाला है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए। और बोलिए भाई, किसका क्या डाउट्स आ रहे हैं? सर 9th की जर्नल एंट्री बता दीजिए। 9th की जनरल एंट्री, ए वाली। इसकी जनरल एंट्री नहीं होगी बेटा, ये अकाउंट में लिखा जाएगा, इसकी जनरल एंट्री नहीं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अजय को विजय को 12,000 रुपए देने हैं, लेकिन भाई किस बात के देने, ये तो दिया ही नहीं है, तो इसकी जनरल एंट्री नहीं होगी। जनरल एंट्री तो यहां से स्टार्ट होगी, लेकिन हाँ जब अजय और विजय का अकाउंट बनेगा तो उसके अंदर ये अमाउंट बैलेंस में लिखा जाएगा, ये अमाउंट बैलेंस में लिखा जाएगा। यस। ठीक है। जैसे यहाँ पे भी है सविता और टू कविता, इसकी भी जनरल एंट्री नहीं होगी, अगर इस पे तो खैर अकाउंट बनाना है, इसकी एंट्री नहीं होगी, ये सिर्फ बैलेंस। हाँ विजय अजय का अकाउंट बना के लेकर टू बैलेंस बीडी।
हाँ बहुत बड़े। और अजय विजय का अकाउंट बना के लिखा है बाय बैलेंस भी, बिल्कुल सही। यस सर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अजय ने विजय को पैसा देना है तो अजय डेटर हो गया, विजय क्रेडिटर हो गया। अजय देनदार हो गया, जी सर। विजय लेनदार हो गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इस बेसिस पे करने हैं। तो कुछ बच्चों ने तो मुझे भेज दिए 11 शीट, कुछ के अभी आने हैं, तो भी आप लोग खत्म करिए। फिर इसके बाद मुझे आपको ट्रायल बैलेंस देना है और आगे की चीज करनी है, तो मैं आगे की शीट्स भेज दूंगा कुछ बच्चों को जिनको चाहिए। बाकी तो खैर आप उसको करें अपना फटाफट। और कोई चीज पूछनी है आप में से किसी को तो पूछ लीजिए मेरे से। सर ये बैलेंस द अमाउंट समझ नहीं आया। बैलेंस क्वेश्चन अमाउंट 6 में मतलब बैलेंस निकालना, बैलेंस क्रेडिट डाउन निकालना। बैलेंस अकाउंट, अकाउंट को बैलेंस करना मतलब डेबिट क्रेडिट का टोटल लगाकर ये देखना कि किस अकाउंट का कितना बैलेंस है। यस सर सर। मुझे आंसर सेंड कर दीजिएगा आर्यन जैन। आप मुझे मुझे व्हाट्सएप कर देना बेटा। आपने अगर भेज दिया तो मैं भेज दूंगा, आपको बन गया है सर सब। भेज दिया, बस आपको एक और जो आज पूछा वो वाला करके भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है, वो आप भेज देना, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, अब मैं अटेंडेंसेस ले लेता हूँ आप लोगों की।